टिक न्यूज। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए जब लोजपा की तरफ से चिराग पासवान ने लिया फैसला कि वो हर हाल में रहेंगे खड़े विपक्षियों के खिलाफ भाजपा सरकार के साथ, तो ऐसे में केंद्र सरकार के सपोर्ट में मोदी जी और अमित शाह के साथ खड़े रहकर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नए है ख्याली पुलाव बनाए हुए चिराग पासवान ने रखे। यही है इशारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिन्होंने ली है चुटकी। चिराग पासवान बीजेपी का दे रहे हैं साथ। ये सुनने के बाद कहा है उनके स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान को लेकर नीतीश ने कुछ ऐसी बात जिस पर भड़क उठे थे चिराग पासवान। कह दिया था उन्होंने, माफ नहीं करेगी जनता उन्हें इसके लिए। इस बीच आपको बताना चाहेंगे कि चिराग पासवान ने अपनी सौतेली बहन के बारे में जिक्र किया, जनता को ये बताते हुए कि जो उनकी निजी जीवन को लेकर चुटकी ले रहे हैं नीतीश कुमार, वो जाने और वही सब लोग जाने कि चिराग पासवान क्या है। चिराग ने अपनी सौतेली बहन से ना कभी मिलना छोड़ा, ना अपनी सौतेली मां से। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि रामविलास पासवान ने साल 1960 में राजकुमारी से शादी की थी, जिसके बाद 2 बेटियों का जन्म हुआ, उषा और आशा। और इसके बाद राजनीति में वो सक्रिय होते चले गए। दिल्ली उनका आना जाना लगा रहा और साल 1981 में उन्होंने पहली पत्नी को तलाक देकर साल 1984 में रीना शर्मा से शादी की। उस शादी के बाद रामविलास पासवान के बेटे चिराग का जन्म हुआ, जो बॉलीवुड में आए और फिर राजनीति में अपनी करियर को आजमा चुके हैं और फिर से वो राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। ये बात अलग है कि लोजपा को उसे ऊंचे स्तर पर नहीं ले जा पाए हैं चिराग, जितने ऊंचे स्तर पर उनके पिता रामविलास पासवान ले जा पाए थे। लेकिन अपने स्वर्गीय पिता के खिलाफ और अपनी निजी जिंदगी के खिलाफ नहीं सुन सकते हैं चिराग। कुछ समय पहले की बात करेंगे, बीते साल 2021 में वो अपनी बहन उषा, सौतीली बहन उषा से मिलने पहुंचे थे। एक सगी बहन है, 2 सौतीली बहनें हैं। बहनें गांव में रही। वो बहन उषा, जिन्होंने अपने पिता पर इल्जाम लगाया था जब रामविलास पासवान जीवित थे, उन्होंने कहा था कि कैसे राबड़ी देवी को अंगूठा छाप कहकर उन्हें धिक्कारने की कोशिश की थी रामविलास पासवान ने। आखिर क्या यही वजह तो नहीं कि उनकी मां को रामविलास पासवान ने छोड़ा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी? ये कहकर माफी मांगे रामविलास पासवान, इस तरह के नारे लगाई थी उषा, जो कि आए दिन लोजपा के खिलाफ मोर्चा खोलती रही। वही अगर आशा की बात करें, आशा पासवान से मिलने के बाद बीते साल चिराग पासवान उनके घर पहुंचकर खूब रोए थे। ट्विटर पर उनके जो ब्रदर इन लॉ है, आशा के जो पति है साधु, उन्होंने ट्वीट करते हुए तस्वीरें भी शेयर की थी, कैसे चिराग उन्हें गले लगाकर रो पड़े थे। वो अपनी सौतेली बहनें, सौतेली मां से कभी भी मिलना नहीं छोड़े। परिवार के बीच की दूरियां धीरे धीरे पिछले कुछ सालों से मिटती ही चली जा रही है, दूरियां कम होती जा रही है, जिसमें चिराग का पहल करना काबिले तारीफ है और पुराने गिले शिकवे भूलकर आशा भी अब अपने सौतेले भाई को स्वीकार चुकी है। तो ये है रिश्ता रामविलास पासवान के बेटे और बेटियों के बीच फिलहाल, जिसे लेकर टिप्पणियां राजनीति में आए दिन होना बेहद ही ज्यादा निचले स्तर की राजनीति मानी जाती है। फिलहाल लेंगे इस खास रिपोर्ट में यहीं पर इजाजत। देखते रहे टिक न्यूज। नमस्कार।